हर बार जब वह आदमी सड़क किनारे खड़ी किसी लग्जरी कार के पास से गुजरता तो जानबूझकर कार की खिड़की पर एक जोरदार खरोंच मार देता। फिर वह ऐसे इधर उधर देखने लगता जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जब उसे यकीन हो जाता कि गाड़ी में कोई एंटी थेफ्ट सिस्टम नहीं लगा है तो वह तुरंत वापस उस लग्जरी कार के पास लौट आता। वह अपनी खास तरह की टेनिस बॉल निकालता, उसे दरवाजे के लॉक पर जोर से दबाता और दरवाजा बड़ी आसानी से खुल जाता। अर्जुन बिना वक्त गंवाए कार के अंदर घुस जाता। चारों ओर नजर दौड़ाने के बाद उसकी नजर सामने लगे सेंटर कंट्रोल स्क्रीन पर टिक जाती है। वह 2 लीवर डालकर जोर से उचकाता है और महंगी कार की स्क्रीन यूं ही उसके हाथ लग जाती है। लेकिन उसकी लालच यहीं खत्म नहीं होती। वह कार के अंदर और भी खंगालने लगता है। पूरी कार छान मारने के बाद भी उसे कोई कीमती चीज नहीं मिलती। आखिर में सिर्फ एक सस्ता सा चश्मा हाथ लगता है। गुस्से में वह पिछली सीट पर पेशाब कर देता है। गुस्सा निकालने के बाद जैसे ही वह भागने के लिए दरवाजा खोलने लगता है, अचानक दरवाजा लॉक हो जाता है। वह घबराकर आगे वाले दरवाजे को खींचता है, लेकिन वह भी नहीं खुलता। फिर वह पीछे की सीट पर चढ़कर कोशिश करता है, मगर चारों दरवाजे पूरी तरह लॉक हो चुके होते हैं। बेचैन होकर वह हिंसा का सहारा लेता है और दोनों पैरों से शीशा लात मारने लगता है। पैर सुन्न हो जाते हैं, लेकिन शीशा जरा भी नहीं टूटता। तभी उसे मदद के लिए फोन करने का ख्याल आता है, मगर मोबाइल में भी अजीब तरह से सिग्नल नहीं रहता। इसी बीच उसके दिमाग में एक तरकीब सूझती है। वह एक कवर हटाता है और अंदर से कुछ औजार निकाल लेता है। फिर एक सॉकेट रिंच उठाकर शीशे पर लगातार वार करता है। कई वार करने के बावजूद शीशे पर एक भी दरार नहीं आती। जब वह लेकिन वह राहगीर सिर्फ शीशे में अपनी ही शक्ल निहारने आता है। असल में ये कार खास तरह से मॉडिफाई की गई थी। बाहर से अंदर कुछ भी दिखाई नहीं देता था और अंदर की आवाज भी पूरी तरह बाहर नहीं जाती थी। वह चाहे जितना चिल्लाए कोई सुन ही नहीं सकता था। कुछ देर बाद वह राहगीर अपनी छोटी बाइक पर बैठकर चला जाता है। उम्मीद टूटते ही अर्जुन गहरी निराशा में डूब जाता है। थकान के कारण वह वहीं बेहोश सा हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो रात हो चुकी होती है। फिर भी उसे कोई रास्ता नहीं सूझता। थोड़ी देर बाद फिर एक आदमी वहाँ से गुजरता है। वह आखिरी ताकत लगाकर फिर मदद मांगता है, लेकिन नतीजा वही रहता है। कोई उसे देख या सुन नहीं पाता। पूरा दिन बिना पानी के रहने से उसका गला पूरी तरह सूख चुका होता है। मजबूरी में वह शीशे से चिपक कर उस पर जमी नमी को चाट कर प्यास बुझाता है। इस तरह वह दर्द और तड़प में पूरी रात काट देता है। अगले दिन अचानक उसे एक और विचार आता है। अगर वह सेंटर कंट्रोल स्क्रीन वापस लगा दे तो शायद दरवाजा खुल जाए। वह तुरंत स्क्रीन वापस फिट करता है, लेकिन फिर भी दरवाजा नहीं खुलता। इसी बीच स्क्रीन पर अचानक एक कॉल आती है। वह दुविधा में पड़ जाता है। वह एक चोर है, लेकिन अगर कॉल ना उठाई तो शायद बचने का मौका भी चला जाए। आखिरकार वह कॉल उठा लेता है। फोन पर खुद कार का मालिक होता है। बातचीत में अर्जुन को सच्चाई पता चलती है। मालिक की कार बार बार चोरी होती थी और पुलिस भी कुछ नहीं कर पाती थी। तंग आकर मालिक ने खुद ही चोरों को सबक सिखाने का फैसला किया। उसने भारी पैसा खर्च कर इस कार को खास तौर पर मॉडिफाई कराया था, ताकि चोरों को जिंदा नरक का अनुभव हो, और अर्जुन उसका पहला शिकार बन गया था। सच जानकर वह गुस्से से आग बबूला हो जाता है और फोन पर मालिक को गालियां देने लगता है। अगले ही पल मालिक कॉल काट देता है। तभी कार का ऐसी अचानक तेज ठंडी हवा फेंकने लगता है। गर्मी से बेहाल अर्जुन स्टीयरिंग पर झुककर राहत लेने लगता है, लेकिन धीरे धीरे हवा हद से ज्यादा ठंडी हो जाती है। उसे समझ आ जाता है कि मालिक उसे ठंड से मारना चाहता है। बचने की कोशिश में वह दरवाजे के कंट्रोल पैनल से छेड़छाड़ करता है, लेकिन वहां भी कोई रास्ता नहीं मिलता, बल्कि उसका हाथ कट जाता है। ठंडी हवा लगातार निकलती रहती है। मजबूरी में वह अखबार फाड़कर एसी के वेंट बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ता। कुछ ही देर में वह ठंड से कांपने लगता है। जब उसे लगता है कि अब उसकी मौत तय है, तभी मालिक फिर से कॉल करता है। वह रोते गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगता है और तौबा करता है। मालिक दया दिखाते हुए 30 सेकंड के लिए फोन का सिग्नल वापस ला देता है। अगर 30 सेकंड में वह किसी को बुला ले तो उसे छोड़ दिया जाएगा। काउंटडाउन शुरू होते ही वह अपने दोस्त को कॉल करता है, लेकिन दोस्त उसकी बातों पर यकीन नहीं करता और फोन काट देता है। गुस्से में वह मालिक को गालियां देने लगता है। तभी ऐसी वेंट से एक अजीब गैस निकलती है। अगले ही पल वह बेकाबू होकर हंसने लगता है। साफ था कि उस गैस में हंसाने वाली गैस मिली हुई थी, और जैसे जैसे वह हंसता गया उसकी सांसें टूटने लगी। कार के मालिक ने समय रहते ऐसी बंद कर दिया, लेकिन समय बीतने के साथ साथ अर्जुन कार के अंदर फंसे हुए 2 दिन और 2 रातें गुजार चुका था। फिर भी उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझा। अगर यही हाल रहा तो वह या तो खांस खांस कर या भूख से तड़प तड़प कर कार के अंदर ही मर जाएगा। निराश होकर वह बार बार सेंटर कंसोल से कार के मालिक से गिड़गिड़ाने लगा और उसे छोड़ देने की भीख मांगने लगा। काफी सोच विचार के बाद मालिक ने उसे एक मौका देने का फैसला किया। उसने कहा कि अगर तुम अपने किए हुए 5 बुरे काम और 5 अच्छे काम लिख दो तो मैं तुम्हें इस लोहे के पिंजरे से आजाद कर दूंगा। बुरे काम लिखते वक्त अर्जुन का हाथ तेजी से चलने लगा, लेकिन जैसे ही अच्छे काम लिखने की बारी आई वह बिल्कुल अटक गया, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक उसने एक भी अच्छा काम नहीं किया था। धोखा देना, ठगना और छल करना, यही उसकी जिंदगी रही थी। यह देखकर कार के मालिक को यकीन हो गया कि अर्जुन जन्मजात अपराधी है। उसे बाहर छोड़ना दूसरों के लिए खतरा बन सकता है, इसलिए उसने तय कर लिया कि उसे यहीं मरने के लिए छोड़ दिया जाए। अर्जुन अच्छी तरह समझ गया कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो उसकी मौत तय है। अब उसे सिर्फ खुद पर ही भरोसा करना होगा। ये सोचकर वह पागलों की तरह कार के दरवाजे को छेदने लगा। काफी देर की मेहनत के बाद सिर्फ एक बेहद छोटा सा छेद बन पाया। जब उसने देखा कि बाहर लोग आ जा रहे हैं तो वह उस छोटे से छेद से जान बचाने की गुहार लगाने लगा, लेकिन कार की जबरदस्त साउंड प्रूफिंग के कारण उसकी आवाज मच्छर की भनभनाहट जैसी ही सुनाई देती थी। कोई भी यह नहीं समझ पाया कि इस लग्जरी कार के अंदर एक इंसान कैद है। जैसे जैसे वक्त बीतता गया अर्जुन की मानसिक हालत और बिगड़ती चली गई। बाहर हो रही लगातार बारिश को देखकर प्यास से बेहाल उसका गला
गला और भी सूखने लगा। तभी उसे अचानक कार के वाइपर वॉशर पाइप का ख्याल आया। वह तुरंत डिक्की का पैनल खोलता है और आखिरकार काफी वक्त बाद कुछ घूंट पानी पी पाता है। अब उसे खुद भी नहीं पता कि वह ऐसे हालात में कितने दिन और जिंदा रह पाएगा। एक दिन नींद से जागते ही उसकी नजर बाहर बैठे एक बेघर आदमी पर पड़ी जो खाना खा रहा था। भूख से बेहाल अर्जुन का पेट जोर जोर से गुर्राने लगा। भूख सहन न होने पर उसने गत्ता का एक टुकड़ा फाड़ा और जबरन मुंह में ठूंस लिया, लेकिन जल्दबाजी में वह कागज का गोला उसके गले में अटक गया। दम घुटने से बचने के लिए पानी न होने के कारण उसने मजबूरी में अपना ही पेशाब एक कप में इकट्ठा किया और घिन सहते हुए पी गया। तभी जाकर वह कागज का गोला किसी तरह नीचे उतर पाया। जब वह रोने के कगार पर था तभी बाहर एक और कार चोर इस लग्जरी कार पर नजर डालता है। अर्जुन को लगा कि शायद अब वह बच जाएगा और वह मन ही मन उस चोर को हौसला देने लगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसी वक्त एक सादे कपड़ों में पुलिस वाला वहां पहुंच जाता है और कुछ ही देर में उस चोर को पकड़कर थाने ले जाता है। है और जो दरवाजे कभी नहीं खुलते थे वे आखिरकार खुल जाते हैं। 3 दिन और 3 रातों से कार में कैद अर्जुन आखिरकार आजाद हो जाता है, लेकिन जैसे ही वह भारी कदमों से घर जाने के लिए बढ़ता है अचानक उसकी नींद टूट जाती है। वह सब सिर्फ एक सपना था। हकीकत यह थी कि वह अब भी उसी लग्जरी कार में कैद था। उसे अपनी गर्भवती पत्नी की याद आती है और यह एहसास होता है कि उसे एक पिता की जिम्मेदारी निभानी थी। अब उसे अपने बीते हुए हर अपराध पर गहरा पछतावा होने लगता है। वह जानता था कि इस बार वह बच नहीं पाएगा। उसने कसम खाई कि अगर अगला जन्म मिला तो वह जरूर कानून का पालन करने वाला अच्छा इंसान बनेगा। ये कहते हुए वह एक पेचकस उठाता है और कलाई काटकर जान देने का फैसला करता है, लेकिन तभी कार के सामने एक अनजान आदमी आ खड़ा होता है। वह खुद कार का मालिक था। अर्जुन कुछ समझ पाता उससे पहले ही मालिक उस पर पेपर स्प्रे छिड़क देता है। कुछ ही पल में अर्जुन बिल्कुल बेबस हो जाता है। तब मालिक साफ साफ कहता है कि कार के अंदर चोरी करते हुए तुम्हारी हर हरकत छिपे हुए कैमरों में रिकॉर्ड हो चुकी है और ये वीडियो मैं पहले ही सभी मीडिया चैनलों को भेज चुका हूँ। अब पूरे देश को पता था कि अर्जुन एक कार चोर है। मालिक का असली इरादा यह था कि मीडिया के सामने उसे सबके सामने मार दिया जाए। जैसे जैसे खबर फैली मीडिया और लोग तेजी से वहाँ इकट्ठा हो गए। मौका देखकर मालिक अर्जुन को घसीट कर बाहर लाता है, लेकिन तभी एक पुलिस गाड़ी वहाँ पहुँच जाती है। पुलिस मालिक को चेतावनी देती है कि अगर उसने हत्या की कोशिश की तो दूर तैनात स्नाइपर उसे वहीं ढेर कर देगा। उसी वक्त अर्जुन की पत्नी भी वहाँ आ जाती है। गर्भवती पत्नी को देखकर अर्जुन टूट जाता है और रोते रोते अपने अपराध स्वीकार कर लेता है। वह कहता है कि मैं मरने के काबिल हूँ, अगर दोबारा जन्म मिला तो जरूर अच्छा इंसान बनूंगा। लेकिन मालिक अब भी उसे छोड़ने को तैयार नहीं होता। तभी एक ऐसा पल आता है जिसने सबको चौंका दिया। अर्जुन मालिक को बचाने के लिए खुद स्नाइपर की गोली के सामने कूद जाता है। उसका यह बलिदान मालिक को अंदर तक हिला देता है। उसे यकीन नहीं होता कि वही छोटा सा चोर उसकी जान बचा लेगा। अर्जुन की इस हरकत से मालिक का दिल बदल जाता है और वहाँ मौजूद लोग भी भावुक हो उठते हैं। सब पुलिस से अर्जुन को माफ करने की गुहार लगाते हैं। आखिरकार अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरे को बचाने के कारण अर्जुन को पूरे देश से माफी मिल जाती है। इस घटना के बाद वह पूरी तरह बदल जाता है और अपनी पत्नी के साथ एक नई, ईमानदार और खुशहाल जिंदगी जीता है। और इसी के साथ फिल्म यही समाप्त होती है।